सत्य संगम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चौथी वैल्यू, बात मैं ये कर रहा हूँ कि हम लोग वैल्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं कि योग की क्या वैल्यूज हैं, क्या योग का मूल्य है, हम क्यों उसको अपने जीवन में जगह दें। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग 3 के बारे में बात कर चुके थे। आज हमारा चौथा है यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जीवन को गुजारने के लिए, वो सारे संसाधन तमाम इंसानों के लिए खुले रहने चाहिए। योग ऐसा बात करता है। अहिंसा का कॉन्सेप्ट देता है। अहिंसा का कॉन्सेप्ट बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। ऐसा नहीं समझिएगा कि योग जो है वो बस किसी एक के बारे में, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसके बारे में ही बात करें एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके। अरे बाबा, अगर आपने किसी का लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्स छीन लिया, कोई भी एक अगर आपने छीन लिया या वो मजबूर हो गया दूसरे इंसानों के सामने, तो उसकी हिंसा हो गई ना। और अगर उसकी हिंसा हो गई तो योग तो नहीं फुलफिल हुआ। योग तो एज ए होल हमको लेना होता है, तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं ले सकते। तो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। तमाम इंसानों को लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज मिलना चाहिए। उसका सबसे प्राथमिक, सबसे प्राइमरी लेवल का जो नेचुरल रिसोर्स है वो ये धरती है, वो ये अर्थ है। सारी चीजें जितनी भी उपज होती है वो इन्हीं धरती से होती है, चाहे मिनरल्स की हो, चाहे वो हमारे वेजिटेशन की हो, कुछ भी, वो सब धरती से ही होती है। धरती का विभाजन हमने और आपने देश के रूप में कर लिया। हमने आपने जो है वो ज़मीनें खरीद के कर लिया। एक एक इंसान के पास इतनी ज़मीनें, उसे पता ही नहीं उसके पास कितनी ज़मीनें हैं। दूसरे इंसान दूसरी तरफ जो है वो बिना ज़मीन के, उनके छत भी उनको नसीब नहीं हो रही। पैदा वो सड़क के किनारे हुए, बड़े वो सड़क के किनारे हो रहे हैं, शादी उनकी सड़क के किनारे हो रही है, बच्चे उनके सड़क के किनारे पैदा हो रहे हैं और वो बीमार होकर मर रहे हैं, तो वो सड़क के किनारे मर रहे हैं। ऐसे लोग भी हमारे जीवन में आपको और हमको थोड़ी सी आंखें खोलने की ज़रूरत है। सिर्फ देखना नहीं है बल्कि हमें ऑब्जर्व करना है, तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों के पास ये नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूनिवर्सलाइजेशन है, ये नेचुरल रिसोर्सेज उनके जीवन में रुके हुए हैं और उनके ऊपर हिंसा लगातार हो रही है। किन की वजह से हो रही है? तो हम फौरन बड़ी आसानी से कह देते हैं पॉलिटिशियंस की वजह से हो रही है। नहीं, पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं हो रही, ये मेरी वजह से हो रही है, आपकी वजह से हो रही है। जब तक हम इसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, जब तक जो है वो ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। तो अगर आपको मानवता की सिसकन, अगर उसकी सिसकती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो इस वीडियो को आप सब लोगों को शेयर कीजिए और हमारे संडे के प्रोग्राम में डिटेल्ड और हमारी जो वर्कशॉप होती है उसमें ज़रूर अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ आइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य संगम।